पलट कर वापस नहीं आऊंगा। मैंने कहा रे जमाना तुझे इतना घमंड किस बात का घमंड है तुझे याद नहीं होगा, मगर मुझे याद है मैंने तुझे पलटते हुए देखा है। मैंने तुझे जो जमाना गुजर जाता है, मैंने कहा मैंने तुझे पलटते हुए देखा है। उसने कहा कहां? मैंने कहा मकामे सहबा में मैंने तुझे पलटते हुए देखा है। मकामे सहबा में तू पलट कर वापस आया था, तू आ गया था। उसने कहा तू जानता है किसने पलटाया था? तुझे मालूम है किसने पलटाया था? तू जानता है किसने पलटाया था? अबे उन्हीं के सदके में तो मैं पैदा हुआ, उन्हीं के नूर के सदके में तो मैं पैदा हुआ हूं। मैंने कहा अगर हम पलटवाए तो नहीं पलटता, अगर तमाम उलमा मिलकर पलटवाए तू नहीं पलटता, सारी दुनिया दुआ करे पलट जा, तू नहीं पलटता, मगर तू उनके इशारे से पलट कर वापस आ गया। जवाब देता है बे सोच, मैं तेरे नूर से नहीं बना, मैं उनके नूर से बना हूं, मैं मुस्तफा के नूर से बना हूं। वक्त पलट कर वापस आता है यार, इतना तो सुने। जब वक्त पलटा था, जब सूरज वापस आया था, तो उसके पलटने का अंदाज नकीब हिंदुस्तान तशरीफ फरमा है। अगर थोड़ी सी तवज्जो कर दे तो कामयाबी की मंजिल चूम लूंगा। सुने, और हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, अगर स्टेज वाले नवाज दे कसम खुदा की मैं कामयाब हो जाऊंगा। और सुने, आपका ये प्रोग्राम भी कामयाब है इसलिए कि तुमने बड़े बड़े अच्छे शोहरा को बुलाया है, बड़े बड़े नायाब खतीबों को बुलाया है। आप हजरात सुनेंगे दिल की दुनिया बदल जाएगी, मगर ये जुमला तुम तक पहुंचा रहा हूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पलटने के दो तरीके होते हैं, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। पलटने के दो तरीके होते हैं। जब किसी बुजुर्ग के मज़ार पर हम जाते हैं तो एक तरीका होता है पीठ मज़ार की तरफ बाहर निकल आते हैं। एक तरीका यह होता है कि मुंह साहिबे मज़ार की कब्र की तरफ होती है और पीठ बाहर की तरफ होती है, ऐसे निकलते हैं। जो पीठ मज़ार की तरफ करते हैं वो बेअदब वाला है, वो बेअदब वाला है। और जो मुंह साहिबे कब्र की तरफ से निकलकर पीठ बाहर की तरफ को निकलते हैं, ये अदब का पहलू होता है। मैंने सूरज से पूछा, अरे सूरज, जब तू मकामे सहबा में वापस पलट कर आया था, जब मेरे सरकार ने तुझे वापस बुलाया था, इतना तो बता दे तेरा अंदाज क्या था, तेरा अंदाज क्या था? अदब के तरीके से आया था या बेअदबी के तरीके से आया था? तो जवाब देता है सुनो, जब मैं डूब रहा था तो मैं देख रहा था कि मकामे सहबा में दो शख्स बैठे हैं, एक नबी है दूसरा वली है, एक नबियों का इमाम है दूसरा वलियों का सरदार है, एक नबियों का ताजदार है दूसरा वलियों का सरदार है। मैं उन्हें देख, ये मेरे नबी का मर्तबा है। और आओ खुलासा करूं, आखिरी बात बताऊं, जब सरकारी आला हजरात मोहतरम अपना कलम उठाते हैं और सरकार की बारगाह में जब अपने कलम को उठाने के बाद जब नात लिखना चाहते हैं, सरकारी आला हजरत बारगाह रिसालत में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, अहमद रजा तुम्हारी नात लिखना चाहता है। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा तुम्हारी तारीफ व तौसीफ लिखना चाहता है। या रसूल अल्लाह, आपको किस तरह से लिखा जाए? इसलिए कि आपके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी मौजूद है, आपके अंदर हजरत